नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रंजीत चौहान। जैसा कि मैथ की एक सीरीज़ मैंने शुरू की है, दूसरा चैप्टर वर्गमूल और घनमूल मैंने शुरू किया है। अब तक मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं उसके ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 40 आज देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से पहले के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, देख कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है, चलो सीखते हैं उसे कैसे करेंगे। देखिए रूट के अंदर क्या संख्या है 12 और संख्या जुड़ रही है ना, जुड़ रही है और कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है ना। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस अंदर वाली संख्या यानी 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन गुणनखंड का अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, यानी जो अंदर वाली संख्या है इसके गुणनखंड ऐसे करने हैं कि 4 3 12, गुणनखंड कितने हो गए 4 और 3, लेकिन अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 का अंतर कितना है, 1, और गुणा करने पर 12 भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो आंसर होगा कितना, 4, यानी बड़ी संख्या क्या होगी, आंसर होगी। लेकिन अगर यहाँ पे साइन होता माइनस का तो आंसर कितना होता, छोटी संख्या होती है, यानी 3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अगर इस 12 की जगह पे यहाँ पे 6 होता, रूट के अंदर अगर संख्या होती 6, ठीक है, तो मैं इसके गुणनखंड करता 3 दूनी 6, यानी 3 और 2। ठीक है, और अंतर भी कितना देखो इन दोनों के बीच में 1। तो अगर 6 होती संख्या और बीच में साइन होता प्लस का तो आंसर होता 3, और अगर साइन होता माइनस का तो आंसर होता कितना, 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन ये तभी लागू होगा जब बीच में प्लस माइनस के साइन हो और ये इनफाइनाइट तक जा रही हो संख्या। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि प्लस माइनस का साइन ना हो, प्लस माइनस का साइन ना हो और इनफाइनाइट तक भी ना हो संख्या। ठीक है, इनफाइनाइट तक भी ना हो संख्या, तो इसे सब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ डॉट 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 भी नहीं है, इनफाइनाइट तक भी नहीं है, और बीच में प्लस माइनस का साइन भी नहीं है। तो ऐसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप आपको करना है, ये अंदर वाली जो संख्या है ना इसको ऐसा कैसे लिख लेना है, 3 का 3। ठीक है, और आपको 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, जितनी बार ये संख्या है, जितनी बार ये रूट है। तो 2 का मल्टीप्लाई करो तो 1 2 और 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपको 8 लिखना है पावर में, और 8 में से 1 कम करके ऊपर लिखना है। ठीक है, तो 3 की पावर 7/8 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर देखो 41 सेम ऐसा ही है। देखो मैंने अभी बताया था इसको कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो यहाँ पे आपको पहचानना है पहले क्वेश्चन कैसा है। बीच में देखो प्लस माइनस का साइन भी नहीं है और इनफाइनाइट तक भी नहीं जा रही संख्या। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये अंदर वाली जो संख्या है ना 2, इसे ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे, ऐसे करके 2 का 2, और 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, जितनी बार ये रूट है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है ना। तो इसकी कितना आएगा, 64 आ रहा है ना। तो 64 लिखना है पावर में, और 1 कम करके ऊपर लिख देना है ना 63। तो 2 की पावर 63/64, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब अभी तक तो मैंने 2 आपको क्वेश्चन बताए, 2 तरीके के 2 क्वेश्चन थे। पहला तरीका था कि बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा हो, तो उसमें तो हम जोड़े ऐसे गुणनखंड करते हैं, जैसे 12 वाला था सवाल जिसमें प्लस 12 करके था और सब संख्या किसमें थी, रूट में थी। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये बताया था जिसमें क्या करते हैं, इस 12 के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उनका अंतर कितना हो, 1। अगर प्लस आ रहा है तो आंसर कितना होगा, बड़ी संख्या, और माइनस आ रहा है तो आंसर क्या होगा, छोटी संख्या। और दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अगर बीच में प्लस माइनस का साइन ना हो लेकिन कहीं जाके टर्मिनेट हो जाए, यानी डॉट डॉट ना हो, तो क्या तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस 3 को ऐसे कैसे लिख लेते हैं ऐसे, और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं कितनी बार, जितनी बार ये संख्याएं हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का 2 में ही मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख लेंगे ऊपर और 1 कम करके ऊपर लिख देते हैं। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 3 रूट में 3 ऐसे करके डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो, तो ऐसे देखो लग एक जैसा रहा ये सवाल, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ डॉट 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 नहीं है, लेकिन इस वाले में डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। इसका आंसर वही होता है जो इसमें संख्या है। इसका आंसर कितना होगा, 3। अगर यह 4 होता तो आंसर होता 4, यहाँ 5 होता तो आंसर होता 5। तो 3 तरह के प्रश्न होता है। मैंने आपको पहला देखिए
पहला जहां पे प्लस माइनस का साइन हो तो उसमें तो हम क्या करते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर होता है 1। तो अगर प्लस आ रहा है तो आंसर होगी बड़ी संख्या, अगर माइनस आ रहा है यहाँ पे माइनस का साइन होता तो आंसर होती छोटी संख्या। लेकिन दूसरे तरह के प्रश्न देखिए जिसमें ये कहीं जाके जब प्लस माइनस का साइन भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो संख्या, तो ऐसे में क्या करते हैं, संख्या को ऐसा कैसे लिख लेते हैं और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं जितनी वाली संख्या है, और एक पावर कम करके हम ऊपर लिख लेते हैं, सॉरी एक मतलब कम करके पावर में ऊपर लिख लेते हैं। लेकिन इसी में अगर ये डॉट 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 होता है इनफाइनाइट तक तो वही आंसर होता जो इसमें संख्या है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको 3 कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसे प्रश्न मोस्टली पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो हम कैसे करेंगे देखिए, मैं पहले से नोट कर लेता हूं। क्वेश्चन है 1/1 + 25/144 इक्वल में है 1 + x/12। यहाँ हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको है ना, देखिए रूट के अंदर जो संख्या जुड़ रही है ना एक के साथ, पहले से जोड़ लेते हैं, अंदर ही पहले जोड़ लेते हैं। तो मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में कि अगर कोई संख्या एक से जुड़ रही हो है ना, तो आप क्या करिए, सीधा सीधा इसको इसमें जोड़ लीजिए। तो 144 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा, 169, और नीचे वाली संख्या को सेम ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, ये जुड़ गया एक बराबर अभी ऐसा का ऐसा ही भी मैंने इसे सॉल्व नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ से इसे रूट को हटाइए, तो रूट में से कब संख्या बाहर आती है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ये किसका होती है, 13 का, और ये किसका होती है 12 का, है ना। तो आगे क्या है, 1 + x/12। अब सिंपल है, अब तो x की वैल्यू निकल आएगी। पहले आप एक को इधर भेजिए, तो एक किसका हो जाएगा इधर आके माइनस का, एक किसका हो जाएगा इधर आके माइनस का। ठीक है, एक इधर आगे माइनस। अब घटा लीजिए, तो आप 13/12 में से एक घटाना है, तो मैंने क्या बताया था, सीधा सीधा इसमें से इसको घटा लीजिए, बड़ी में से छोटी घटा लो। तो 13 में से 12 के तो कितना बचा, एक ऊपर रख लो और 12 का 12 नीचे। उधर क्या बचा, x/12 उधर बचा, 12 से 12 कैंसिल, x की वैल्यू सीधी कितनी आ गई, 1। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, 1। क्वेश्चन नंबर 44 है, सेम क्वेश्चन है अभी किया है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर जो संख्या पहले से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर कोई एक इसमें जुड़ रहा है, 27/169 में एक जुड़ रहा है, तो इसका एक ट्रिक होती है, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली जोड़ लो। तो 169 में आप 27 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 196 आएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 196 और नीचे कितना, सेम वही संख्या 169। ये रूट के अंदर बंद है, और बराबर में कितना है, 1 + x/13। ठीक है, ये है, ये रूट में से बाहर कब आएगी, जल्दी परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये होता है 14 का, ये होता है 13 का। ठीक है, 1 + x/13। 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो 1 को आपने इधर भेजा, माइनस का हो गया। उधर क्या बचा, x/13। सिंपल है, आप 13 घटाएंगे तो आप 14 में से 13 घटा लो, कितना बचेगा, 1 ऊपर बचेगा, 13 का 13 नीचे, x/13, 13 से 13 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 1। तो इसका भी आंसर कितना होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यदि x √0.16 = 4 है तो 4x - 3 का मान बताइए। आपको मान बताना है 4x - 3 का मान। 4x - 3 का मान तो हम तब बता देंगे ना जब हमें x की वैल्यू पता हो। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है, तो लेकिन उसके लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं, x × 0.16 = कितना दे रखा है, 4। x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से पहले ही संख्या बाहर निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रूट में से कोई संख्या बाहर निकालनी है और रूट के अंदर पॉइंट है तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये 16 रही, अब 16 क्या बन के बाहर आएगी, 4। अब लगा लो पॉइंट का लगता है या जोड़ा बनाते हैं पॉइंट से पहले। तो कितना जोड़ा बना, 2 संख्या का एक जोड़ा बनता है, जोड़ा बना 1, तो 1 के बाद लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये आ गई बाहर, सिंपल। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 0.4 को उधर भेज दो, तो क्या होगा, 0.4 का उधर जाके भाग, इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग होगा। पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 1, तो 1 0 पर बढ़ जाएगा। 4 से कितनी बार घटाइए, 10 बार, तो x की वैल्यू आ गई 10। बस इसी वैल्यू को आप इसमें रख लो, आंसर आ जाएगा। तो आप x की जगह कितना रखोगे, 10। तो 4 × 10 - 3, तो 10 का गुणा 4 से 40, 40 में से 3 गया तो कितना आएगा आंसर, 37 इसका आंसर। सिंपल था। ये क्वेश्चन है, रूट के अंदर 289 है और इसमें भी √x का डिवाइड हो रहा है। आगे कितना है, 1/5। यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। तो इसे तो हम बाहर निकाल सकते हैं। 289 किसका होता है, 17 का होता है। लेकिन ये √x बाहर नहीं आएगी क्योंकि हमें संख्या ही नहीं पता है इसके अंदर संख्या क्या है, तो बाहर क्या आएगी।
ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी ऐसे बटे में संख्या हो, इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 70 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 85, और रूट एक्स का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट देखना, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर रूट की एक्स की वैल्यू अगर 5 है ना, और मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो रूट हटाना पड़ेगा। अगर आप इधर से रूट हटाएंगे तो यहाँ लगेगा स्क्वायर, और अगर उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन ये तो वैल्यू आ गई रूट एक्स की, तो यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाओ, तो रूट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो आपको 85 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 85 का आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी एक ट्रिक होती है, देखो अगर लास्ट में संख्या के 5 आ रहा हो और उसकी इसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे, इस 5 का स्क्वायर करो कितना होता है 25। ठीक है, और 8 के जस्ट एक आगे वाली संख्या है 9, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 72, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7225। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वैल्यू क्या दे रखी है, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू दे रखी है 17, और रूट ए माइनस रूट बी कितना दे रखा है 1। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, रूट के अंदर a इंटू बी की वैल्यू है ना। तो अगर ऐसी कभी भी इक्वेशन आपके पास हो जहां एक बार संख्या जुड़ रही हो एक बार संख्या घट रही हो, यहाँ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, होनी भी चाहिए तो एक जैसी हो यहाँ पे, तो आप कर सकते हो इस ट्रिक को। कैसे करेंगे, देखिए कभी भी इस वाली संख्या की यानी इस वाले वेरिएबल की अगर वैल्यू निकालनी हो, यानी रूट ए की कभी वैल्यू निकालनी हो इधर की, तो आप क्या करिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 17 में और 1 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9, रूट ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। और रूट बी यानी इस वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो कभी, तो इन दोनों को घटा के 2 से भाग दे दो। तो 17 में से 1 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो 8। ठीक है, तो रूट ए का मान कितना आ गया 9, और रूट बी का मान कितना है 8। आपको क्या करना है, रूट ए इंटू रूट बी, यानी रूट ए इंटू रूट बी की वैल्यू निकालनी है। तो रूट ए की वैल्यू कितनी 9 और रूट बी की वैल्यू कितनी 8, तो 9 8 72। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 72 ऑप्शन में है, 72 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। रूट 10 की वैल्यू दे रखी है और आपको रूट के अंदर 0.9 की वैल्यू निकालनी है, रूट के अंदर 0.9 की वैल्यू निकालनी है, और रूट 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.16 दे रखी है। ठीक है, देखिए आपको मैंने बताया था यहाँ से अगर ये रूट में से संख्या तब निकल सकती है बाहर जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। आपके मन में आ रहा होगा कि 9 तो परफेक्ट स्क्वायर होती है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। चलिए आपके हिसाब से करके देखते हैं। आपने क्या किया, पॉइंट एक थोड़ी देर के लिए भूल गए और 9 3 बन के बाहर आ गया, लेकिन आपको पॉइंट भी तो लगाना है ना। और पॉइंट कब लगता है, जब यहाँ पॉइंट से पहले कोई जोड़ा बनता है। क्या पॉइंट से पहले कोई जोड़ा बन रहा है, दो संख्याओं का कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा, इसका मतलब ये 3 बन के बाहर नहीं आ सकता। फिर क्या करेंगे इसको, तो ये वैल्यू दे रखी है तो किसी न किसी मतलब के लिए दे रखी होगी, तो इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए पहले आप इसके अंदर पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाया, कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे 1, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी 1 ही थी। आप क्या करना है, अलग अलग रूट लगा दो, रूट 9 पे अलग और रूट 10 पे अलग। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं बिल्कुल। रूट 9 3 का होता है, रूट 9 किसकी वैल्यू होती है 3 की, और रूट 10 किसकी वैल्यू होती है 3.16 जो दे रखा है। बस आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है, यानी 3.16 का डिवाइड किसमें देना है 3 में देना है। आप इसका डिवाइड कैसे देंगे, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लीजिए। तो आपको 316 से 300 में डिवाइड देना है। आपको पता है डिवाइड जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं जाएगा तो पहले आपको पॉइंट से 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो लगभग जाएगा 9 बार। ठीक है, 9 6 की 54, 5 कैरी, 9 1 9 और 5 14 के 4 हाथ से ले, 9 3 27 28। आप इसे घटा लीजिए, याद है कितने 9 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 156 बचेंगे। फिर भाग देना है तो जाएगा नहीं तो फिर 1 जीरो और बढ़ा लो। फिर आप पहाड़ा पढ़ोगे तो लगभग ये जाएगा आपका 9 9 12 4, लगभग 4 बार है ना। तो 6 चौक 24, 2 कैरी, 4 1 4 5 6 और 4 3 12। ठीक है, लगभग 4 बार जाएगा। ठीक है, तो आप इसे घटा लीजिए, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 2, फिर एक और जीरो बढ़ा लीजिए। आप 3 का डिवाइड इसमें देंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, ये जाएगा लगभग 8 बार। कितनी बार, लगभग 8 बार। तो लगभग 0.948 इसका आंसर होगा, है ना। तो 0.948 ऑप्शन है। रूट 5 की वैल्यू दे रखी है और आपको रूट के अंदर 180 माइनस रूट के अंदर 80 की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट 5 की वैल्यू कितनी दी है इसने 2.2360 दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आपको तो इसमें रूट 5 तो दिख ही नहीं रहा, तो रखेंगे कहाँ वैल्यू रूट 5 की, इसमें रूट 5 जरूर होगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो बाहर भी नहीं निकाल सकते। लेकिन मैंने आपको एक बताया था तरीका कि
कि 180 में कोई ना कोई संख्या जरूर परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता करेंगे कौन सी है, तो आपको है ना फैक्टर करनी है 180 के। तो इसका किया आपने 90, 2 से डिवाइड दिया 45, अब इसमें 3 से जाएगा 15 बार, अब 3 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार। तो कितनी संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं, एक 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है। तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। बाहर कौन सी नहीं आएगी, 5, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 3 दूनी 6, 6 के आगे बाहर आ गए। ठीक है, ऐसे ही आप 80 के साथ ऐसा करेंगे। तो 80 के साथ भी ऐसे करेंगे। तो 80 में से 2 से डिवाइड दिया 80 है तो 40, 2 से डिवाइड दिया 20, 2 से डिवाइड दिया 10, 2 से डिवाइड दिया 5 और 5 से डिवाइड दिया 1। तो 2 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं। तो 2 दूनी 4, 4 बाहर आ जाएगा और जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, 5 का, तो 5 अंदर रहेगा। अब देखिए ये दोनों घट जाएंगे, बिल्कुल घट जाएंगे, क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं जब समान हो तो हम घटा सकते हैं संख्याओं को। तो ये वाली संख्याएं घटती हैं बाहर वाली। 6 में से 4 गए तो 2 और रूट 5 ऐसा कैसे ही आता है इसके साथ में। अब रख लीजिए आप रूट 5 की वैल्यू। तो रूट 5 की वैल्यू कितनी रखनी है, 2.2360। ठीक है, यानी आपको इसका दोगुना करना है। तो 0 का 0, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 4.4720। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पहले ये देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन, देखिए मेनली 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें पूछेगा वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 1038 में से घटाने पर या जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोलेगा 2 तरह के प्रश्न होते हैं इसमें। या तो बोलेगा कि जोड़ने या घटाने पर पूर्ण वर्ग बनवाएगा, या गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनवाएगा। यानी एक तरह का प्रश्न होगा जिसमें संख्या जोड़ या घटा के पूर्ण वर्ग बनवाएगा, पूर्ण वर्ग, है ना। एक तरह का प्रश्न होगा जिसमें गुणा करवा के, है ना, पूर्ण वर्ग बनवाएगा। तो दोनों की विधि कैसी है, देखिए दोनों की विधि अलग अलग है। ये इसे आपको करना है भाग विधि से, किससे, भाग विधि से। और इसे आपको करना है गुणनखंड विधि से, किससे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, दोनों प्रश्नों को अलग अलग तरीके से करना है। तो ये प्रश्न मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए देखिए। संख्या क्या है, 1038। ये कह रहा है कि 1038 में से क्या घटा दें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो आपको किससे करना है, घटाने जोड़ने की बात करें तो भाग विधि। और भाग विधि क्या होती है, देखिए सीखते हैं। 1038 में आपको भाग देना है किससे, भाग विधि से। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए आपको पहले क्या करने हैं, 2 संख्या के जोड़े बनाने इधर से। भाग विधि क्या होती है, 2 के पहले जोड़े बना लो। अब इसमें आपको वर्गमूल से, वर्गों से भाग देना है, संख्या के वर्गों से। जैसे 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 4 से भाग देंगे तो 16 आएगा, 5 से भाग देंगे तो 25 आएगा। चलिए बताइए मुझे ऐसी कौन सी वर्ग संख्या है जिसका पहाड़ा पड़े, जिसका वर्ग 10 से ज्यादा ना हो। तो देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, यहाँ तक ठीक है। जैसे ही आप 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 3 का वर्ग आप करेंगे कितनी बार, 3 बार। यहाँ 9 लिख देंगे और संख्या घटा देंगे, कितनी बची, 1, और अंक उतार लेंगे किसका, 38 का। 3 अंक में नहीं आएगा, अंक पूरा जोड़े में आता है, 38 का 38। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप है 3 का यहाँ दुगुना करके लिख लेंगे, कितना, 6। ठीक है, और लास्ट का अंक ऐसे करके थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर देंगे। 6 का पारा पढ़ेंगे इस 13 में, कितनी बार जाएगा, लगभग 6 एकन 6। अब की बार वर्ग में नहीं पढ़ना पारा, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, लगभग 2 बार जा रहा है। तो आपको 2 से भाग नहीं देना है, पहले क्या करना है, आपको मन में आपने ऐसे कोशिश की भाग देने की, लगभग 13 में 2 बार जा रहा है, तो आपको पहले 2 यहाँ लिखना है, फिर अब दोबारा भाग देना है 62 का 2 में। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब 62 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 124, कितना आएगा, 124। अब ये भाग गया, 8 में से 4 गया तो 4 और ये 1। ठीक है, फिर अंक उतारेंगे। अब अंक उतारने की संख्या है ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 14 है ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये 14 इसमें नहीं होता तो इसका मतलब पूरा भाग चला जाता, पूरा भाग चला जाता तो ये पूर्ण वर्ग होती। इसका मतलब ये 14 इसमें से घटाने पड़ेंगे 1038 में से, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या पूछा, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 1038 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 14। 14 इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, उसमें जोड़ने घटाने की बात कर रहा था। तो जोड़ घटाने की बात करें तो कौन सी विधि, भाग विधि। लेकिन गुणा की बात करें तो कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। अब इसमें क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। वो कौन सी संख्या होगी जिसे हम 24 से गुणा कर दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जब गुणा की बात करें तो गुणनखंड विधि, यानी 24 का क्या करना है, गुणनखंड करना है।
तो 2 से मैंने भाग दिया 12, 2 से भाग दिया कितना 6, 2 से भाग दिया 3 और 3 से भाग दिया 1। देखिए ये जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको बनानी है परफेक्ट स्क्वायर। तो 24 परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, जब यहाँ पे जोड़े बन रहे हो। तो 1 2 का जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 2 के जोड़े के लिए 1 2 चाहिए और 1 3 के जोड़े के लिए 1 3 चाहिए, है ना। तो आपके किसकी जरूरत है, 1 2 की जरूरत है और 1 3 की जरूरत है ना। तो 2 का जोड़ा तब बनेगा जब 2 आएगा और 3 का जोड़ा तब बनेगा 1 और 3 आएगा, यानी कि तुम्हें 6 की जरूरत है टोटल। यानी कि अगर आप 6 का गुणा कर देंगे 24 में तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, है ना। तो उसने बोला कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जिसका गुणा करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आंसर क्या होगा 3 दूनी 6, यानी 6 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21 36 56 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में पूछे जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ भी कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो और वो संख्या 21 36 और 56 से पूरी विभाजित भी हो जाए। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको है ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन का यूज कर लेना है। देखिए पहले तो ढूंढोगे चारों ऑप्शन में आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर जरूर होगा, क्योंकि उसने बोला है कि वो जो आंसर है वो क्या है, पूर्ण स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो 504 तो पूर्ण वर्ग होती नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो आंसर है ही नहीं। 3600 पूर्ण वर्ग होती है जी, होती है। 441 भी होती है और 7056 भी पूर्ण स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अब 3 आंसर तो नहीं होंगे, आंसर तो एक ही होगा। तो जो आंसर होगा उसमें 21 का भी भाग जा रहा होगा, 36 का भी, 56 का भी, क्योंकि बोला है इसने कि कौन सी संख्या है जो इन तीनों से कटती है। ठीक है, तो आप ये करके चेक कर लेते हैं। पहले मैं चेक करूंगा 3600। 3600 में किस किस का भाग जाना चाहिए, 21 का भी, 36 का भी और 56 का भी। देखिए 21 का अगर पढ़ा नहीं आता आपको तो 21 को तोड़ लीजिए, कितने होते हैं 7 3 21। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस संख्या में 7 का भी डिवाइड जा रहा हो और 3 का भी जा रहा हो, यानी दोनों का डिवाइड जा रहा हो, तो उसमें 21 का जरूर जा रहा होगा। आप कैसे चेक करेंगे, तो 3 का एक रूल होता है, अगर संख्याओं के जोड़ में 3 का डिवाइड जा रहा है तो संख्या में भी 3 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 और 3 9, यानी 9 में 3 का डिवाइड जा रहा है तो संख्या में भी 3 का डिवाइड हो रहा है। 7 से कैसे चेक करेंगे, 7 से तो ऐसे ही चेक कर लो, 7 36 में कहा जा रहा है, 7 के पहाड़े में 36 आते ही नहीं है, तो इसका मतलब 7 से डिवाइड नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है। लेकिन 21 तो 7 और 3 से मिलकर बनी है ना, जब 7 से नहीं कट रही तो फिर 21 से क्या कटेगी, इसका मतलब 3600 मेरा आंसर नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए 441। देखिए फिर वही चेक करना है, क्या 21 से कटेगी, 21 को मैंने तोड़ लिया 7 गुणा 3 में, अब 3 से कटेगी। अब 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट रही है। 4 4 8 1 9 बिल्कुल कट रही है तो संख्या भी 3 से कटेगी। 7 से कैसे चेक करेंगे, तो 7 से इसमें डिवाइड देके देख लो, 7 6 के 42, 2 बचेंगे, 7 3 21 जी, 7 से भी कट रही है 3 से, इसका मतलब ये संख्या 3 से कट रही है। अब इसे चेक करेंगे 36 से भी, क्योंकि उसने क्या बोला है, वो संख्या बतानी है जो 21 36 56 तीनों से कट रही हो। अब 21 से तो कट रही है, अब 36 से भी चेक करना पड़ेगा। 36 क्या होता है, 8 चौक 9 चौक 36 होते हैं, 9 चौक 36 है ना। और 9 का नियम, अगर 9 से कट रही है 4 से कट रही है, दोनों से कट रही है तो 36 से कटी मानी जाएगी। 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो संख्या भी 4 से कट रही है। लास्ट के 2 अंक तो 4 से नहीं कट रही, इसका मतलब 36 से नहीं कट रही। तो दूसरा ये भी ऑप्शन क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा मेरे पास, 7056 ही मेरा क्या होगा आंसर, क्यों एक ही ऑप्शन बचा ना, तो वही मेरा 15 24 और 25 से पूरी पूरी कट जाए वो संख्या बताइए, और वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 9000 पूर्ण वर्ग है, 9000 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। बाकी पूर्ण वर्ग है बिल्कुल, इसका मतलब इन 3 में ही मेरा आंसर है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं लास्ट में 3600 चेक करता हूँ। ठीक है, इस बार पीछे से चेक करते हैं, नीचे से, ऑप्शन नंबर 14 3600। देखिए 15 से 3600 हो सकता है मेरा आंसर, हो सकता है 2025। पहले मैं ऑप्शन नंबर बी 2025 चेक करता हूं। ठीक है, आप देखो 4 में क्या होता है, 24 में 4 आते हैं, 4 6 24, इसका मतलब अगर ये संख्या 4 से कट रही है, 6 से कट रही है तो 24 से भी कट रही है, तीनों से कटनी चाहिए। तो पहले तो मैं 24 से चेक कर लूं। 4 का नियम होता है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो संख्या पूरी संख्या 4 से कट रही है। लास्ट के 2 अंक तो कट ही नहीं थी 4 से, इसका मतलब ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये 4 से ही नहीं कट रहे हैं तो फिर 24 से भी नहीं कट रहे, और संख्या तीनों से कटनी चाहिए, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और बचा मेरे पास, ये तो देखो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। 2025 बचा 3600 और 900, तो मैं 900 और चेक कर लेता हूँ ना। 24 तो 8 से 24 भी तो होते हैं, क्या इसमें 8 का भी डिवाइड जा रहा है, एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। 8 से डिवाइड जा रहा है, 8 का नियम कहता है
कि देखो 8 से तो वैसे भी डिवाइड नहीं जा रहा, 8 का डिवाइड आप 8 का पारा 9 में पढ़ेंगे तो कहाँ चला जाएगा, है ना। तो 8 से भी नहीं कट रही है, 8 से नहीं कट रही तो फिर 24 से नहीं कट रही। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर आपने 6 चौक 24 से चेक किया, 12 दूनी 24 से चेक किया, है ना, तो आपको ऐसे गुणनखंड देखने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, यानी विषम अलग अलग संख्याएं, यानी सहवाज्य संख्या ढूंढनी है। तो 8 और 3 यानी ये दोनों कैसी सहवाज्य संख्याएं। सहवाज्य कौन संख्या होती है, वो संख्या जिनमें दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो 3 से तो डिवाइड जा रहा है लेकिन 8 से नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 8 से नहीं कट रही तो 24 से नहीं कटेगी, और 24 से नहीं कटेगी तो मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, 3600। अच्छा 8 का सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण वर्ग हो, बताइए 60 का कौन सा मल्टीपल है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो जब मैंने बोला था आपको मल्टीपल की बात करें तो गुणनखंड विधि से करना है। 2 से डिवाइड किया कितना 30, 2 से डिवाइड किया कितना 15, 3 से डिवाइड किया कितना 5, और 5 से डिवाइड किया कितना 1। जोड़ा कितना बना, 2 का। जोड़ा किसका नहीं बना, एक 3 का नहीं बना, एक 5 का नहीं बना। इसका मतलब 15 ऐसी संख्या है जिसका गुणा कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो उसने परफेक्ट स्क्वायर पूछा है कि गुणा करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सी होगी संख्या। तो 60 में 15 का गुणा कर दो, पता चल जाएगी कौन सी होगी। 15 छिक्के 90, 90 एक जीरो यहाँ लगा लो, यानी 9 से क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। और कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 15 से, ठीक है। तो ये लगाई जाती है कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या। ये कह रहा है कि जो लाइनिंग है ना, कुर्सियों को इस तरीके से लगाया जाता है कि जितनी लाइनें हैं उस हर एक लाइन में उतनी ही कुर्सियां हैं, लेकिन इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितनी कुर्सियां उठा लेनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि 765 कुर्सी हैं और ऐसे कुर्सी लगानी है लाइन में कि हर लाइन में उतनी ही कुर्सियां हैं जितनी लाइनें हैं टोटल, ठीक है। आप बताइए मुझे कि अगर मैं जितनी लाइनें बना रहा हूं और हर लाइन में उतनी ही कुर्सी डाल रहा हूं जितनी लाइन है, कितनी लाइन है, 4 लाइन है, तो हर लाइन में 4 कुर्सी लगा रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, ये स्क्वायर नहीं बन जाएगा। जितनी लाइन है हर लाइन में उतनी ही कुर्सी है, तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर ही तो बनेगा। इसका मतलब मुझे 765 संख्या स्क्वायर बनानी है। अब स्क्वायर बनाते समय हो सकता है कुछ कुर्सी ज्यादा हो रही हो तो उनको निकालना पड़ेगा। तो कितनी कुर्सी ज्यादा बनेगी, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा सवाल हो जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो और जोड़ घटाने की बात करें तो कौन सी विधि, भाग विधि, ठीक है। अभी बताया था मैंने 765 का आपको भाग विधि से सॉल्व करना है। जोड़े बनाए, एक जोड़ा बना, एक ये संख्या जोड़े में रहेगी, ठीक है। आप जोड़ा जीरो बढ़ा के ना जोड़ा बना सकते हो। फिर क्या करते हैं, स्क्वायर में पढ़ा पढ़ते हैं। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 7 से ज्यादा ना हो, तो 2 ही है, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाता तो 9 हो जाता, ज्यादा हो जाता, कितने बचेंगे 3। अंक किसका उतारेंगे, 65 का। फिर क्या करते हैं, फिर इस 2 का डबल करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 4, फिर एक संख्या पीछे से काट देते हैं और 4 का पारा मन में पढ़ते हैं। इसमें कितनी बार जाएगा, लगभग 4 नाम 36, 9 बार, है ना। अब 49 का 9 लिखने के बाद 49 का 9 बार पढ़ेंगे। तो आपने 49 का जब 9 बार पढ़ा तो 9 में 81, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने हो गए 4। ये तो ज्यादा हो रही है संख्या, 441 तो उससे ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब क्या किया, इसका मतलब ये करना है आपको कि 9 से नहीं देना तो किससे देना है, 8 से देना है, ठीक है। 48 का फिर पढ़ना है 8 बार। तो 48 का आपने 8 बार पढ़ा तो 8 और 64 हासिल 4, 6, 8 चौक 32 और 6 38, ठीक, ये भी ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब क्या करना है आपको, 7, एक फिर कम कर देना है 7 से। अब चलाएगा आई थिंक, है ना, 7 से। 47 का 7 बार आप पढ़ा पढ़ेंगे तो 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 7 चौक 28 और 32, है ना, 329। हाँ अब चला गया, है ना। एक बार और मैं चेक कर लूँ, 49 4 7 चौक 28 32 है ना। अब 332, अब इसको घटा लीजिए, यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 6 और यहाँ कितने बचेंगे 5, 5 में से 2 गए तो 3। इसका मतलब कितनी कुर्सियां ज्यादा आ रही हैं, 36 कुर्सियां आपको निकालनी पड़ेंगी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अगर ये 36 से नहीं आता ना तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी होती, पूरा भाग चला जाता। इसका मतलब पूरा भाग नहीं आ रहा है, ये 36 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 36 आपको कुर्सियां इसमें से हटानी पड़ेगी। देखिए एक सवाल है, 2 संख्याओं का योग 100 है। 2 संख्याओं का योग कितना है, 100, और 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 37। तो आपको उन संख्याओं का वर्गों का अंतर बताना है। आपको वो संख्याएं पता है, नहीं पता कौन सी है। जब संख्या ना पता हो तो क्या मान लो, एक को x और एक को y। आप क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 100 है, यानी इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है, 100। दोनों संख्याओं का अंतर 37 है, यानी इन्हीं का अंतर कितना दे रखा है, 37। क्या कह रहा है, इन दोनों के वर्गों का अंतर बताइए। अब आपको इससे थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है, एक बार दोनों का जोड़ और एक बार दोनों का घटाया, ठीक है। बस
तो इन दोनों की वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो यहाँ रख देंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है आप, तो ये इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 100, तो आप इसकी कितना रखेंगे 100 गुणा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 37, तो 37 रखेंगे। 37 गुणा कितना होता है 3700। सिंपल था। इस वीडियो में इतना ही था। अब तक मैंने सगीर अहमद की बुक में जितने क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे सब करा चुका हूँ। आपको, मुझे उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस भी होगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनका मैथ कमजोर है उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।